शाहरुख की एक्टिंग ने इमोशनल कहानी में डाली जान, मगर कॉमेडी रोमांस की थोड़ी कमी डंकी के लिए बड़े सवाल ये थे कि क्या इसमें सिग्नेचर हिरानी मोमेंट्स हैं? क्या कहानी की इमोशनल गहराइयों और ऊंचाइयों में इतना बैलेंस है कि दर्शक गोते खा सकें? क्या इसमें उस तरह की स्मार्ट कॉमेडी है जैसी हिरानी की फिल्मों में होती है? और क्या शाहरुख अपने काम से आपको बांधे रख पाए रहे हैं? जाने हमारे रिव्यू में। राजकुमार हिरानी की फिल्म देखनी हो जिसमें शाहरुख खान हीरो हों तो उम्मीदें अपने आप बहुत बढ़ जाती हैं, खासकर जब शाहरुख साल भर में पठान और जवान जैसी 2 ब्लॉकबस्टर दे चुके हों और तीसरी फिल्म के साथ आ रहे हों। लेकिन ये फिल्म बिल्कुल अलग, और ये ना पठान है ना जवान। जहां पिछली 2 फिल्में मसालेदार एक्शन एंटरटेनर थीं और ये वादा करती थीं कि आपको सीटियां तालियां बजाने के लिए सीन पे सीन मिलते रहेंगे, वहीं डंकी बिल्कुल अलग फिल्म है। कहानी पंजाब के एक कस्बे की कहानी है जिसका सच में अस्तित्व है, लेकिन लालटू नाम काल्पनिक है। यहाँ 3 दोस्त हैं, मनु, तापसी, पन्नू का घर कुछ दुखद घटनाओं के बाद गिरवी रखा है। क्यों, कैसे, ये आप फिल्म में देखें। पल्ली, अनिल ग्रोवर और बग्गू, विक्रम कोचर अपनी माँओं को घिस घिस कर कमाते घर चलाते देखकर ऊब चुके हैं। लंदन का एक वीजा इन सबकी लाइफ का गोल्डन टिकट बन सकता है, और इस आस में ये तीनों एक बार धोखा भी खा जाते हैं। तब कहानी में एंटर होता है हीरो बंदा हरदीप सिंह ढिल्लन उर्फ हार्डी। ये फौजी पठानकोट से लालटू सिर्फ कुछ घंटे के लिए आया है। यहाँ वो मनु से मिलता है और ठहर जाता है। क्यों, कैसे, जवाब फिल्म देगी। अब इस फौजी का मिशन इन तीनों को लंदन पहुंचाना है। हार्डी को पता चलता है कि आईएलटीएस टेस्ट पास करने पर लंदन के स्टूडेंट वीजा आराम से मिल जाता है। अंग्रेजी के इस टेस्ट की तैयारी के लिए ये चारों अब 3 महीने में फर्राटेदार अंग्रेजी सीखने वाले गीतू गुलाटी, बोमन ईरानी के इंस्टीट्यूट पहुंचते हैं। यहाँ उन्हें मिलता है सिद्धू, विक्की कौशल, जिसे जल्दी से जल्दी लंदन पहुंचना है। क्यों, कैसे, जवाब फिल्म देगी। अब इस फौजी का मिशन इन तीनों को लंदन पहुंचाना है। हार्डी को पता चलता है कि आईएलटीएस टेस्ट पास करने पर लंदन के स्टूडेंट वीजा आराम से मिल जाता है। अंग्रेजी के इस टेस्ट की तैयारी के लिए ये चारों अब 3 महीने में फर्राटेदार अंग्रेजी सीखने वाले गीतू गुलाटी, बोमन ईरानी के इंस्टीट्यूट पहुंचते हैं। यहाँ उन्हें मिलता है सिद्धू, विक्की कौशल, जिसे जल्दी से लंदन पहुंचना है। क्यों, कैसे, जवाब आपको पता ही है। क्या इसे झेलकर डंकी गैंग लंदन पहुंच पाएगा, और क्या उनके सपने पूरे हो जाएंगे? फिल्म में ये देखना एक इमोशनल जर्नी है, लेकिन इस सफर से मुश्किल भी एक दूसरा सफर है। वो है अपनी जड़ों को लौटने का। क्या ऐसा मुमकिन है? क्या इस सफर का रिटर्न टिकट होता है? जवाब आपको पता ही है। अंग्रेजों के आगे अंग्रेजी के टेस्ट में लालटू के ये लाल चौक कर जाते हैं। जैसा कि हिरानी के पहले हीरो मुन्ना भाई ने फरमाया है, सपना टूटा है तो दिल कहीं जलता है। लेकिन इस बार आग सिर्फ दिल तक ही नहीं रुकती। डंकी की कहानी का ये सबसे इमोशनल टर्न है। यहाँ से चारों किरदार तय करते हैं कि लंदन जाने के लिए डंकी मारनी पेडी ढेगी, यानी गैर कानूनी रास्ता लेना पड़ी ढेगा। मगर ये राह इतनी आसान नहीं है। क्या इसे झेलकर डंकी गैंग लंदन पहुंच पाएगा, और क्या उनके सपने पूरे हो जाएंगे? फिल्म में ये देखना एक इमोशनल जर्नी है, लेकिन इस सफर से मुश्किल भी एक दूसरा सफर है। वो है अपनी जड्डों को लौटने का। क्या ऐसा मुमकिन है? क्या इस सफर का रिटर्न टिकट होता है? इसी उम्मीद की कहानी है डंकी। इस जर्नी के बीच जो कुछ घटता है वो दिल तोड़ डुएच देने वाला है। ये जिंदगी की गणित का वो सवाल है जिसमें हासिल कुछ नहीं बचता। इस सफर से एक लव स्टोरी जरूर निकाल कर आती है, मनु और हार्डी की, लेकिन उसका अंत भी सुखद तो नहीं कहा जा सकता। और यही चीज डंकी को हिरानी की सबसे उदास फिल्म बनाती है। हालांकि फिल्म के अपने लाइट मोमेंट्स हैं। फर्स्ट हाफ में विक्की कौशल की एक अंग्रेजी स्पीच आपको बच्चन साहब का आई लव इंग्लिश मोमेंट याद दिला देगी। उनके साथ अनिल ग्रोवर और विक्रम कोचर कॉमिक सीन्स की जान बनते हैं। हिरानी की बाकी फिल्मों की तरह कॉमेडी डंकी का मजबूत पक्ष नहीं है। कई पंच और जोक बहुत रूटीन लगते हैं और लैंड नहीं होते, लेकिन जिन सीन्स में कॉमेडी जमती है उनमें अच्छी जमती है। अनिल ग्रोवर डंकी में कमाल की खोज है। फर्स्ट हाफ में उनकी कॉमिक टाइमिंग कमाल की है, और सेकंड हाफ में इमोशनल सीन्स में उनकी पकड़ ईडीडीएच भी बेहतरीन है। विक्रम कोचर के खाते में कई बेहतरीन सपोर्टिंग रोल्स हैं, और डंकी भी
इस लिस्ट में एंट्री पाएगी। तापसी पन्नू को डंकी में अपनी इमोशनल रेंज दिखाने का पूरा मौका मिला है और वो इसमें बिल्कुल भी हार्डी के रोल में शाहरुख की डायलॉग डिलीवरी शुरुआत में थोड़ी डिस्टर्ब करती है। आवाज को जबरन गहरा बनाने की उनकी कोशिश कामयाब तो नहीं ही है, लेकिन 10-15 मिनट बिताने के बाद इसकी आदत हो जाती है। हार्डी राजकुमार हिरानी के आइकॉनिक हीरोज की तरह नहीं है, ये एक बड़ी दिक्कत है। मुन्ना अपने सामने आई मुश्किलों को हर बार गन से नहीं डील करता था, मगर उसमें एक गैंगस्टर एटीट्यूड था। रैंचो हर रूम में सबसे स्मार्ट आदमी था और पीके के डील करने के तरीके में इस दुनिया से उसका एलियन पना झलकता था। हार्डी के किरदार में ऐसा कोई सिग्नेचर बिहेवियर नहीं है, वो हिम्मती जरूर है, लेकिन इस चीज को भी स्क्रीन पर स्थापित करने वाले एक सीक्वेंस की कमी फिल्म में लगती है। मगर डंकी को शाहरुख की सबसे दमदार परफॉर्मेंसेज में गिना जाएगा। इमोशनल सीन्स में ऑप एक्टर शाहरुख के फेस मसल्स को नए अंदाज में मूव करते नोटिस कर सकते हैं। एक्टिंग डिपार्टमेंट में सबसे बड़ा इक्का साबित हुए विक्की कौशल। उनका लुक और ड्रंक सीन सीधा आपको मसान की याद दिला सकता है। फर्स्ट हाफ को विक्की के आने के बाद से एक अलग ही लिफ्ट मिलती है। संजू के बाद हिरानी को विक्की की परफॉर्मेंस ने एक और बेहतरीन किरदार दिया है। अब लौटते हैं उन सवालों पर जिनका जवाब बतौर दर्शक डंकी से मिलना चाहिए था। फिल्म में सिग्नेचर हिरानी मोमेंट्स हैं जरूर, मगर कहानी की इमोशनल गहराई ज्यादा समय चाहती थी और फोकस वहीं ज्यादा है। सेकेंड हाफ थोड़ा स्लो जरूर लगता है, लेकिन ये स्पीड इमोशंस को हाईलाइट करने के लिए घटाई गई लगती है। लेकिन पूरी फिल्म में कुछ एक जगह ठहराव की कमी लगती है, जैसे शमशान के एक सीन में जहां शाहरुख भावुक होकर बोल रहे हैं, वो बहुत जल्दी प्ले आउट होता है। हिरानी की फिल्मों की खासियत रही है कि लगातार कुछ न कुछ घटता रहता है। इमोशन के बाद कॉमेडी, फिर रोमांस, फिर मैसेज, फिर गाना, लगातार कुछ न कुछ चलता रहेगा। मगर डंकी में ये चीज नहीं है। इसकी वजह भी कहानी का इमोशन ही है। फिल्म के रोमांटिक एंगल को भी हिरानी का बेस्ट तो नहीं कहा जा सकता। उन्होंने लव स्टोरीज इससे बेहतर क्रिएट की है। इसमें एक नुकसान इसलिए भी पहुंचा है कि मनु और हार्डी रोमांस एक्सप्रेस करने की सिचुएशन में ही नहीं है। फिर भी ये बेहतर हो सकता था, लेकिन शायद हिरानी खुद इस बात से कॉन्शियस थे कि कहानी ज्यादा स्लो डाउन ना हो जाए। इमोशनल सीन्स में रोंगटे खड़े करने वाली ताकत जरूर है और गाने इसमें बहुत हेल्प करते हैं। डंकी को हिरानी की फिल्मों में बेस्ट म्यूजिक एल्बम कहना सही रहेगा, जबकि म्यूजिक के मामले में उनकी फिल्में बहुत मजबूत कभी नहीं मानी गई। मगर कहानी को ग्रेविटी देने के मामले में डंकी के गाने अच्छे हैं। फिल्म का सोशल मैसेज किरदारों केव जर्नी में कहीं खो जाता है। डंकी मारने की मुश्किलों को तो फिल्म दिखाती है, मगर इसमें हुए नुकसान को अलग से हाईलाइट करने वाला एक मोनोलॉग टाइप सीन मिसिंग लगा, जैसे कॉलेज में मुन्ना भाई और रेंचो ने दिया था। हिरानी को इस कमी की भरपाई करने के लिए अंत में एक मोन्टाज का सहारा लेना पड़ा, जिसमें असल जिंदगी से डंकी मारने वालों की दुर्दशा की खबरें तस्वीरें थीं। मगर किरदारों की हालत से अगर आप मैसेज समझ पाएंगे तो ये गहरा असर करेगा। डंकी में हिरानी और शाहरुख ने एक इमोशनल कहानी डिलीवर करने का वादा किया था, जो पूरा किया गया है। कॉमेडी और रोमांस और बेहतर हो सकेगा था, मगर अपने इमोशनल कोर में फिल्म बाकी चीजों को एक्टर्स के दमदार काम के साथ सॉलिड अंदाज में डिलीवर करती है। ये परफेक्ट फैमिली एंटरटेनर है।